फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं सलीम जी, पवनदीप और इन दोनों के इंस्टा पर जो लेटेस्ट पोस्ट आई है उसके बारे में। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले की बात है। मैं जस्ट स्टोरी से आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू और फिर थोड़ा सा रिसर्च करने में समय लग गया, अदरवाइज ये स्टोरी और पहले बता देती। अब इन दोनों ने अपने इंस्टा पर स्टोरी शेयर की है। ये देखने में आता है कि पवन एक जगह बैठे हैं, अरुणिता दे आर सर्टनली, उनका जुगलबंदी जैसा कुछ चल रहा है, साथ में संगत जैसे कहा जाता है वैसा चल रहा है। और जो पीछे है उसमें कह दो ऐसा लिखा हुआ है, एकदम इल्यूमिनस दिखता है वो। वो कुछ चल रहा है, उसका वीडियो बन रहा है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और अपना वादन गायन चल रहा है उनका। ओके, एक तरफ हैं सलीम जी। इसके अलावा एक और पिक्चर जो है जो कि सबका ध्यान डेफिनेटली खींचता है, दैट इज़ पवन एंड अरुणिता इज़ देयर एंड सलीम जी इज़ ऑल्सो सिटिंग, और वो पियानो पर है। बहुत जाना पहचाना सा लगता है जगह। आई मीन ऐसा लगता है कि पवन ने यहाँ पहले कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं इस जगह से। कौन सी जगह है मुझे इतना समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ रहा है तो ज़रा मुझे बता दीजिए। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है मुझे देखकर तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पक रहा है दया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी थोड़े दिन पहले की बात मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक स्टोरी की थी रॉयल्टी पर कि कैसे म्यूज़िक जो सिंगर्स हैं उन्हें अब अपने ही गानों की जो हिट हो जाते हैं उसकी रॉयल्टी मिलना शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है। एक बहुत ही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल। और केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ही केम टू मुंबई, और मुंबई में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जितनी भी रॉयल्टी बनती है सारे सिंगर्स की, जो अभी तक कभी नहीं मिली थी, अब मिल रही है और 25% तक का ये हिस्सेदारी हो सकती है। अब इस दौरान जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, जैसे ही कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, आई जस्ट केम आउट, जाने के लिए तैयार हो रही थी, और उतने में मैंने देखा सलीम जी जस्ट बहुत जल्दी में कहीं जा रहे थे। हमने एक दूसरे से जस्ट हाय हेलो किया और मैंने कहा नेक्स्ट कब, एंड ही सेड बहुत जल्दी ही। लेकिन तो ये जो लेकिन है वहाँ पर जाकर मेरी सुई अटक गई। ओके, अब हुआ ये है कि जब मैं सलीम जी का ये वीडियो और ये पिक्चर देखती हूँ तो मुझे एकदम से स्ट्राइक होता है मेरी वो कॉन्वर्सेशन जो हार्डली शायद 4 या 5 सेकंड की रही होगी, बिकॉज ही वॉज इन सच हरी दैट सर्टनली शायद कहीं बहुत बिजी हो गए होंगे या कहीं जाने के लिए निकल रहे होंगे और रोकना ठीक नहीं लगता है। सो सिर्फ इतना उन्होंने मुझे बताया है। तो ये जो पिक्चर देखा तो मुझे लगा शायद जब वो बोल रहे थे ना कि लेकिन, तो लेकिन का मतलब ये हो सकता है। मैं इस बारे में बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ कि ये कह दो का एक नया वर्जन, रिप्राइज वर्जन, स्टूडियो वर्जन या कुछ अलग तरीके से लाया जाने वाला वर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात से भी मना ही नहीं करती हूँ कि भूमि 2023 में पवन और अरुणिता को भी या उनके गाने को भी उपयोग में लाया जाएगा। यानी संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि सलीम सुलेमान जी के हाथ जो आशीर्वाद है वो पवन और अरुणिता के सिर पर रख दिया गया है। तो एक के बाद एक कुछ नया नया तो आता रहने वाला है। और इस बात की बहुत खुशी है ये कहते हुए कि इतने गुणी म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी, इतने सालों से फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री को नायाब हीरे देने वाले, मतलब नायाब गाने देने वाले ये दोनों हीरो लोग यानी सलीम और सुलेमान, उन्होंने चुन लिया है पवन और अरुणिता को ताकि उनसे और गाने गवाए जा सके। अब ये मेरा देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा ईगल या वेटिंग कि ये जो कह दो इल्यूमिनस हो रहा था ये रिप्राइज वर्जन है, और जो सलीम जी ने लेकिन कहा था उसके अलावा भी कुछ और होने वाला है या नहीं होने वाला है। मतलब मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ। ये पिक्चर सामने आया इसलिए आपसे शेयर कर दिया। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, और क्या आपको लगता है कि ये पवनदीप का घर है? क्योंकि ऐसे घर तो, ऐसे वीडियो या ऐसे पिक्चर्स तो हम पहले भी देख चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा आप लिख कर बताइए। जय हिंद।